हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेट थर्ड रहने वाला है। इसके पहले मैंने 2 सेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको जो बुक जो दिख रहा है, इसी बुक से, यानी कि इसके जहाँ जो सर हैं, इन्हीं के बुक से क्वेश्चंस लिया गया है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन अंशांकित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीम। और ये जो प्रश्न जो है, ये 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब आइए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज के मुख्य स्केल बीम पर अंशांकित होते हैं। अगला है, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग पार्ट्स की ऊंचाई की माप लेने के लिए किया जाता है। अगला है, वर्नियर हाइट गेज यह एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। अगला है, इसकी बनावट हार्ड किया हुआ स्टील का एक वर्टिकल कॉलम होता है। अगला है, जिसे स्टील के बने एक हैवी बेस प्लेट पर, यानी कि बेस पर फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वर्नियर हाइट गेज की किस स्थिति में स्क्राइबर बेस के सामान्य स्तर पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्हेन वर्नियर स्केल रीड्स 0, यानी कि जब वर्नियर स्केल शून्य पढ़ता है तब। और ये जो प्रश्न जो है, ये 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जब वर्नियर स्केल शून्य पढ़ता है तब जब वर्नियर हाइट गेज स्क्राइबर के समान स्तर पर होता है। अगला है, वर्नियर हाइट गेज एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। अगला है, जिसका प्रयोग पार्ट्स की ऊंचाई की माप लेने के लिए किया जाता है। अगला है, इसकी बनावट में हार्ड किया हुआ स्टील का एक वर्टिकल कॉलम होता है। अगला है, जिसे स्टील के बने एक हैवी बेस पर फिट किया जाता है। अगला है, वर्नियर हाइट गेज के कॉलम पर मेन स्केल बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग माइक्रोमीटर, स्क्राइबर और कैलिपर को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्लिप गेज। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो माइक्रोमीटर, साइन बार और कैलिपर्स को कैलिब्रेट करने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज ब्लॉक टूल स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है,
स्लिप गेज की शुद्धता 0.1 माइक्रोन से अधिक होती है। अगला है स्लिप गेज मशीनिंग द्वारा आयताकार ब्लॉक के रूप में बनाते हैं। अगला है गेज एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम पार्ट के साइज को माप कर तथा तुलना करके उत्पादन के समय या बाद कंट्रोल करते हैं। अगला है जिससे कि उसकी अंतः परिवर्तनीयता यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रिंगिंग। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो रिंगिंग प्रक्रिया द्वारा स्लिप गेज को एक साथ जोड़ा जाता है। अगला है रिंगिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो गेजों को आपस में रगड़ कर किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है यह प्रक्रिया स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला है यदि यह प्रक्रिया न की जाए तो स्लिप गेजों के बीच में एरर गैप रह जाने से गेज का साइज अधिक बन जाता है। अगला है स्लिप गेज का उपयोग सटीक लंबाई माप के मानकों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिसलन यानी कि स्लिप यानी कि फिसलन गेज यानी कि स्लिप गेज का मापन मुख्य किसके द्वारा परिष्कृत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैपिंग के द्वारा। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फिसलन यानी कि स्लिप गेज का मापन मुख्य लैपिंग द्वारा परिष्कृत यानी कि फिनिश किया जाता है। अगला है फिसलन गेज यानी कि स्लिप गेज या गेज ब्लॉक का प्रयोग सटीक लंबाई वाले मापन के लिए मापकों के रूप में किया जाता है। यानी कि जो स्लिप गेज है इसका एक और क्या नाम है? तो इसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं यानी कि इसका दो नाम है। अगला है ये गेज समूहों में बने होते हैं और इनमें निम्न तापीय विस्तार के साथ उच्च श्रेणी की इस्पात से बने कई कठोर ब्लॉक होते हैं। अगला है ये फिसलन गेज अलग अलग यानी कि ये जो स्लिप गेज है वो अलग अलग संख्याओं के साथ विभिन्न समूहों में उपलब्ध होते हैं। अगला है लेपिंग। अब लेपिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सटीक परिष्करण प्रक्रिया है जिसका वहन सूक्ष्म अपघर्षक सामग्रियों का उपयोग करके किया जाता है। अगला है ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिल नामक एक बहु नोक वाले कटिंग उपकरण का प्रयोग करके वस्तुओं को निश्चित व्यासों वाले बेलनाकार छिद्रों का उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संयोजन समूह का एक भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सर्पी गेज यानी कि जो सर्पी गेज यानी कि स्लिप गेज। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो संयोजन समूह का सर्पी गेज यानी कि स्लिप गेज भाग नहीं है। अगला है संयोजन समूहों का उपयोग विन्यास कार्य मापन और कोणों की जांच करने जैसे अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगला है कोण मापक शीर्ष का उपयोग 1 डिग्री की सटीकता में कोण का मार्किंग करने और मापन के लिए किया जाता है। अगला है
वर्गाकार शीर्ष में 90 डिग्री पर एक मापन मुख और मापक के लिए 45 डिग्री पर शून्य दूसरा मुख होता है। अगला है, इसका उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों का मार्किंग करने और जांच करने के लिए किया जाता है। अगला है, केंद्रीय शीर्ष के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मापन के साथ इसका उपयोग बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिलेंडर बोर के व्यास को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज, यानी टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप अच्छे से सुधार लें, यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज होगा। तो सिलेंडर बोर के व्यास को मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग किया जाता है। अगला है, टेपर प्लग गेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो छिद्र के आकार और टेपर होल की सटीकता की जांच करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है, स्थानीय वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, ऊंचाई गेज यानी कि हाइट गेज, इसका प्रयोग खांचा और बाहरी आयाम की चौड़ाई को मापने के लिए किया जाता है। अगला है, इसका प्रयोग छिद्र स्थान, पिच आयाम, केंद्रीकरण और उत्केंद्रता की जांच करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किया जाता है। अगला है, स्क्रू पिच गेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बाहरी और आंतरिक थ्रेड की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य कार्यशाला के अनुप्रयोग के लिए सर्पण की श्रेणी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रेणी 2। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सामान्य कार्यशाला के अनुप्रयोग के लिए सर्पण की श्रेणी 2 है। अगला है, सर्पण गेज के सटीकता के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है, श्रेणी अनुप्रयोगों के प्रकार को परिभाषित करता है जिसके लिए सर्पण गेज उपयुक्त होता है। अगला है, इसके अनुसार सर्पण गेज यानी कि स्लिप गेज को 5 श्रेणियों अर्थात श्रेणी 2, श्रेणी 1, श्रेणी 0, श्रेणी 00 और अंशांकन श्रेणी में निर्दिष्ट किया गया है। अगला है, सर्पण गेज या मापक ब्लॉक का प्रयोग सटीक लंबाई वाले मापन के लिए मानकों के रूप में किया जाता है। अगला है, यह हाई श्रेणी की स्टील से कई कठोर ब्लॉक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका प्रयोग तार के व्यास के मापन के लिए किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो वायर गेज का प्रयोग तार का व्यास यानी कि मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अगला है, इसको SWG
से जाना जाता है, यानी कि SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। तो स्टैंडर्ड वायर गेज, ध्यान रहे कि SWG नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज घटता है, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना वो कम साइज नापेगा। अगला है, गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कंपोनेंट को बनाते समय उसकी लिमिट्स और टॉलरेंस को सुनिश्चित करती है। अगला है, गेजों की डायमेंशन संबंधी परिशुद्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिकतर गेजों को हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है तथा हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डायल गेज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डायल गेज का प्रयोग बेलनाकार बार और रॉड के केंद्र को पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला है, डायल गेज का प्रयोग या उपयोग औद्योगिक माप में किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापक यंत्र है। अगला है, डायल इंडिकेटर्स को छोटे मापने वाले उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए, फ्री PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे, और ये सभी ट्रेडों के लिए, इसलिए एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।